लोगों ने कहा है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी आज वो मीम बन चुकी है। ऐश्वर्या जी, यू नो दैट मीम, एक तिग्मांशु धूलिया फोटो में कैसे मुंह पकड़ रहे हैं किसी का और कह रहे हैं तुझसे ना हो पाएगा। तो हर रोज कोई एलाई जो है राहुल गांधी का चेहरा पकड़कर बोलता है तुझसे ना हो पाएगा राहुल। सुनिए, लेफ्ट ने बोला राहुल गांधी से तुझसे ना हो पाएगा, आप मुस्लिम अपीजमेंट करते हो। टीएमसी ने बोला राहुल से कि नेतृत्व बदलो, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। फिर शरद पवार जी ने बोला टीएमसी सही बोलती है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। फिर आरजेडी ने बोला बिल्कुल सही, ममता दीदी लीडर बने, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। फिर आम आदमी पार्टी ने बोला कांग्रेस से कि तुम बोझ हो, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। सुप्रिया ने आज बोला है, सुप्रिया सुळे ने, कि ईवीएम को दोष देना बंद करो राहुल, तुझसे ना हो पाएगा। उमर अब्दुल्ला ने भी ईवीएम पर वही बोला, तुझसे ना हो पाएगा। जेएमएम ने बोला डिप्टी सीएम के ख्वाब छोड़ दो, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। राम गोपाल यादव ने बोला राहुल हमारे नेता थोड़ी है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। आईपी सिंह ने ट्वीट करके बोला ये 55 का है, बिहेवियर बचपन का है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। उद्धव सेना ने बोला कांग्रेस जिम्मेदार है, तुझसे ना हो पाएगा राहुल। तो ये तुझसे ना हो पाएगा राहुल ये मीम बन चुके हैं, क्योंकि 90 चुनाव के बाद जनता ने भी नो कॉन्फिडेंस पारित किया राहुल में, और आज आम आदमी पार्टी भी कर रही है। पर मैं दूसरी बात पूछना चाहता हूं, देखिए अनुराग जी को मैं आज एड्रेस करूंगा एज द थर्ड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सेकंड लार्जेस्ट कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंडिया अलायंस। इंडिया अलायंस में नंबर 1 पर अगर कोई है तो कांग्रेस है, नंबर 2 पर अगर कोई है तो अनुराग जी की पार्टी है। और अनुराग जी ने बोला हम राष्ट्र के लिए एक साथ आते हैं। अनुराग जी राष्ट्र के लिए एक साथ आते हैं, तो आज अजय माकन ने बोला है अरविंद केजरीवाल एंटी नेशनल है। आप अजय माकन के साथ हो या आप अरविंद केजरीवाल के साथ हो, क्लैरिफाई कीजिए। अगर आप राष्ट्र के साथ है तो आम आदमी पार्टी कह रही है कि कांग्रेस पार्टी धोखाधड़ी करती है, कांग्रेस पार्टी जो है वो करप्ट पार्टी है। कांग्रेस पार्टी बोलती है कि आम आदमी पार्टी लोगों को बेवकूफ बनाती है। अब राष्ट्र की बात क्यों की है, तो अनुराग जी राष्ट्र हित में जरा एक बार बताइए कि क्या कांग्रेस बीजेपी की बी टीम है? कांग्रेस के प्रत्याशियों ने क्या बीजेपी से पैसा लिया है? क्या कांग्रेस पार्टी का आरोप कि आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल है सही है? आपको आज इस पे स्टैंड लेना पड़ेगा, क्योंकि आप नंबर 2 पार्टी है इंडिया अलायंस में, इधर उधर भागने से कोई अंतर नहीं पड़ता। और आप बोलोगे कि मुझे क्यों इतनी दिलचस्पी हो रही है? मुझे इसलिए दिलचस्पी हो रही है क्योंकि देश का विपक्ष मजबूत होना चाहिए। लोकतंत्र सत्ताधारी पार्टी और विपक्षी पार्टियों के साथ समन्वय से चलता है, पर विपक्ष में अगर इतना बड़ा रोज का झगड़ा होगा तो कम से कम आज अनुराग जी देश की तीसरी बड़ी पार्टी और इंडिया अलायंस की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के नाते बताइए कि कांग्रेस एंटी नेशनल या आम आदमी पार्टी एंटी नेशनल, और इधर उधर मत भागिए। ओके, रिलैक्स। अनुराग जी आ रहा हूं, लेकिन पंकज जी का पहले जवाब लेके फिर आ रहा हूं। पता है क्यों? पंकज जी से मैं समाजवादी पार्टी पे ही पूछ रहा हूं। रोहित जी, अनुराग जी, पंकज जी, तीसरी भी। पंकज जी बताइए, एक भी मैंने ऐसा जो मतलब उदाहरण बताया हो जो सही ना हो। ये अलायंस हो ही नहीं सकता, ये आपको पता है। अखिलेश यादव, तेजस्वी यादव, अरविंद केजरीवाल, ये कैसे राहुल गांधी के साथ आएंगे? और क्या इज इट नॉट इनफ? अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को लगेगा कितने सांसद है? 2, 3, 4? वो 99 सांसद वाली पार्टी, कोई मान ही नहीं रहा 99 सांसद है। ऐसी दुर्गति कर दी है। कोई बोलता है तू गेट आउट, कोई बोलता है तू गेट आउट। पंकज जी मत माने, सच्चाई तो सच्चाई है। राहुल गांधी को और कांग्रेस पार्टी को इंडिया समूह से अलग करके जरा देख लीजिए कि क्या हाल होता है। अखिल भारतीय उपस्थिति वाली भारत की एकमात्र पार्टी इंडिया समूह का हिस्सा नहीं होगी तो इंडिया समूह का हाल क्या होगा? 10 साल से जिस तरह से राहुल गांधी नरेंद्र भाई मोदी के खिलाफ जूझ रहे हैं, उस तरह कोई जूझा क्या? मैं तो स्पष्ट तौर पे कहना चाहता हूं कि इंडिया समूह में एकाध को छोड़ दीजिए तो कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने समय समय पर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी से अंदरूनी सांठगांठ न की हो। सिर्फ कांग्रेस पार्टी और आप कह रहे हैं कि अकेले ऐसे हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल और अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी को भी दोनों ने सांठगांठ की हुई है? क्लियरली बात करते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि एकाध पार्टी को छोड़ दीजिए तो इंडिया समूह का कोई राजनीतिक दल ऐसा नहीं है जिसने समय समय पर नरेंद्र भाई मोदी और भारतीय जनता पार्टी के साथ सांठगांठ न की हो। और अरविंद केजरीवाल तो खासकर बीजेपी की बी टीम बनकर पूरे 10 साल से खेल रहे हैं, और राहुल गांधी उन्हें खेलने दे रहे हैं। तो राहुल गांधी खेलने दे रहे हैं पंकज जी। नहीं, पंकज जी राहुल गांधी खेलने दे रहे हैं, हाथ पकड़ पकड़ के, कभी उनको कभी सोनिया जी उनको। ये क्या है फिर? इसे मतलब इसे क्या कहेंगे? इसे पॉलिटिकल मैच्योरिटी तो नहीं कहेंगे, इसे तो पॉलिटिकल बचपना कहेंगे। अगर आपको पता है
कि राजेश गुप्ता जी की पार्टी शहजाद जी की पार्टी का पार्ट 2 है, टीम बी है, तो काहे आप उनके घर जा जाके कर रहे थे? क्यों आप उनको नेता बनाने में लगे थे? किस लिए क्यों? 2024 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र भाई मोदी और अमित भाई शाह की भारतीय जनता पार्टी मोर्चा भाजपा को अधिकतम संभव टक्कर दी जा सके, इसके लिए कांग्रेस आप बीजेपी की टीम बी की मदद कर रहे थे। इंडिया समूह में रोहित, पंकज जी कह रहे हैं, अनुराग जी को भी रखो, समूह में पंकज जी कह रहे हैं क्योंकि बीजेपी को हराना था इसलिए बीजेपी की टीम भी आम आदमी पार्टी, जो वो कह रहे हैं आम आदमी पार्टी टीम भी मैंने उसकी मदद की। राहुल गांधी ने मोदी जी को हराने के लिए मोदी जी की टीम भी आम आदमी पार्टी की मदद की। ये कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? देयर इज नो इंडिया अलायंस, इंडिया अलायंस है नहीं, ये रियलिटी है। रोहित, श्रीमान राहुल गांधी जी ऐसे बैगेज हो गए हैं एयरपोर्ट पर जिसको कोई क्लेम ही नहीं कर रहा है कि मैं इनका हूं या ये मेरे हैं। ये बात दुर्भाग्य है कांग्रेस पार्टी का, जिसके युवराज को कोई क्लेम करने को तैयार नहीं है कि दिस बैगेज बिलोंग टू मी, कोई मान नहीं रहा है। आपने इस डिबेट को स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी से प्रारंभ किया था। श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव जी पर यही कांग्रेस पार्टी ने मार्च 1984 में गोलियां चलवाई थी और श्रद्धेय मुलायम सिंह जी की जान बाल बाल बची थी। और आज देखिए कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन हो गया। आज मुलायम सिंह जी जहां भी होंगे उनको कष्ट हो रहा होगा। कांग्रेस पार्टी क्या बात करेगी? कांग्रेस पार्टी ने हमेशा गरीब, वंचित, मजलूमों की बात करने वाले नेताओं को दबाया है। लालू यादव जी के ऊपर जो चारा चोरी का आरोप लगा वो किस सरकार में लगा? वो उस सरकार में लगा जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री थे और कांग्रेस पार्टी बाहर से समर्थन कर रही थी। कांग्रेस पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा समय काल परिस्थिति बदल जाता है और ठीक उसी प्रकार आम आदमी पार्टी के नेतृत्व का चेहरा समय काल परिस्थिति बदल जाता है। ये दोनों नागनाथ और सांपनाथ हैं। पता नहीं चल पा रहा है कौन गेहूं है और कौन करैत है। इसका जांच और इसका अनुसंधान करना पड़ेगा। क्या बात करते हैं साहब, ये तो भानुमति का कुनबा है। सत्ता की चाशनी की जिलेबी खाने को व्याकुल भारत लोग। अनुराग जी आ रहा हूं आप ही के पास। बेचैन है। आम आदमी पार्टी को अब लग रहा है कि सत्ता जाने वाली है, तो अब व्याकुलता में कांग्रेस और कांग्रेस के बैगेज राहुल गांधी को नमस्कार करने के लिए आतुर हैं। कल लग रहा था कि दिल्ली में कांग्रेस पार्टी को साथ लेना है, तो बेचैनी में उनसे सट गए थे और पंजाब में फ्रेंडली मैच करने का प्रयास कर रहे थे। कम्युनिस्ट पार्टी और कांग्रेस केरल में खिलाफ लड़ते हैं और बंगाल में ममता दीदी के खिलाफ हो जाते हैं, और जब दिल्ली में यशस्वी सरकार को रोकने का षड्यंत्र रचते हैं तो सब इंदी नाम से गठबंधन बना लेते हैं, जिसके माथे पर बिंदी लगने को कोई तैयार ही नहीं है। अनुराग जी